तो ग्रेजुएशन ऐसा ही हुआ मेरा। आफ्टर ग्रेजुएशन अब क्या, बिकॉज कोविड-19 के बैच आउट से हम ग्रेजुएशन का, तो वहाँ पे इतना वैल्यू नहीं था। हम करना है बैंकिंग में कुछ करना है, क्या करे सोचते सोचते ही 1 साल ऐसे ही चला गया। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। करते करते मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे टीचिंग में वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। कोर्स लेके मुझे सिर्फ उसका सर्टिफिकेट सजाना नहीं है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ डिकोडिंग सक्सेस विद साइमा। आज एक ऐसे स्टूडेंट को आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो डेफिनेटली वर्किंग प्रोफेशनल थे और काम के साथ साथ इन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। नाउ जो काम ये करते थे वो काफी डिफरेंट था जो इनका सपना था उससे, यानी कि एक टीचर, मतलब आप लोगों से हम एक जर्नी शेयर करने वाले हैं और टीचर टू बैंकर की जर्नी, और टीचर हु यूज्ड टू टीच और नाउ बैंक में भी वो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। So I am very proudly welcoming Miss Pratiksha Ganiga from Virar Morning One batch now as a customer service executive in Basin Catholic Bank. Congratulations Pratiksha, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना टाइम हो गया अभी आपको जॉब करते हुए? 2 months। 2 months हो चुके हैं। Yes. So now ये 2 महीने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मतलब बहुत अच्छा है। मेरा हेड ऑफिस पापड़ी में लगा है। इट इज़ गुड। मेरे मैनेजर भी अच्छे हैं, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, कलीग्स अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो काम करने में भी मन लगा रहता है। नाइस। ऑलराइट, सो प्रतीक्षा आपका ग्रेजुएशन कब हुआ? 2022 में। 2022 एंड विच कॉलेज? विवा कॉलेज से। सो 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने ये बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की या कैसी थी जर्नी ग्रेजुएशन के बाद? मेरा ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ, बट बिफोर दैट कोविड-19 आ गया था, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो मेरा जो पूरा ग्रेजुएशन था वो घर पे ही हुआ। कुछ कॉलेज में जाके कुछ अटेंड मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ यहाँ से सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाओ, वही वहाँ पे कॉलेज को मेल करो, दिस वाज लाइक दैट। तो ग्रेजुएशन ऐसा ही हुआ मेरा। आफ्टर ग्रेजुएशन अब क्या, बिकॉज कोविड-19 के बैच आउट से हम ग्रेजुएशन का, तो वहाँ पे इतना वैल्यू नहीं था। हम सो क्या करे, ऐसा हो गया था। बनना तो मुझे था सीए, करना तो मुझे था सीए, बट वो कोविड आ गया तो सब फाइनेंशियली सब प्रॉब्लम हो गया था घर पे भी, तो अभी क्या करे, ऐसा हो गया था। बट आफ्टर दैट करना है बैंकिंग में कुछ करना है, क्या करे सोचते सोचते ही 1 साल ऐसे ही चला गया। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ज्वाइन किया, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट की एज अ टीचर। ऐसे फिर करते करते मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे टीचिंग में वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। भले मैं वहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही थी, अच्छा कर रही थी, मम्मी भी मेरी बोल रही थी कि तू बीएड कर ले, अच्छा जाएगा, कि तेरा टीचिंग अच्छा है, राइट, बट मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था वहाँ कि मुझे तो अभी कुछ और करना है, व्हाट टू डू। तो कोविड में भी मैंने यूट्यूब लेक्चर देख के पढ़ाई स्टार्ट की थी बैंकिंग के लिए, कि अगर सीए नहीं तो फिर तो बैंकर ही बनना है। तो बैंकिंग के प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट जब मुझे डाउट आता था तो भी यूट्यूब में चैनल तो सिर्फ उतना ही कंटेंट देगा पढ़ाई का, उसके बाद मैं डाउट्स किसको पूछूं, वो हो जा रहा था। तो वहाँ पे भी मेरी बात नहीं बन रही थी, अभी करूँ क्या, ऐसा हो गया था। आफ्टर दैट ऐसे ही करते करते सोचते सोचते 2024 आ गया। और फिर मैंने वहाँ यहाँ इंक्वायरी करने के बाद मुझे एक फ्रेंड के थ्रू IITD के बारे में पता चला। फिर मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत पता किया कि कैसा है क्लास, क्या है। फिर मैं IITD ज्वाइन की 2024 में। 2024 में मतलब नियरली 1 साल तो कम से कम आपको लग ही गए कि आपने ग्रेजुएशन से फिर क्लास ज्वाइन किया। सो 2024 में जैसे क्लास आपने ज्वाइन किया तो गैप तो हो चुका था 1-1.5 साल का। तो ऐसा था मन में कि मैं गैप के बाद शुरू कर रही हूँ, कितना डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा मुझसे, ऐसा कुछ मन में था आपके? मेरे मन में तो बहुत, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा था, बट वो एक था कि नहीं हो जाएगा। अभी वो मेरे ऊपर है कि मुझे कितने एफर्ट्स लेने हैं, राइट। तो आई वाज लाइक नहीं हो जाएगा, आई हैव टू ट्राई। बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कि मैंने कुछ ट्राई ही नहीं किया, करेक्ट, कुछ किया ही नहीं, वो कर लेती, ये कर लेती, उससे अच्छा एक ट्राई कर लेती हूँ, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, आगे देखा जाएगा, राइट, ऐसा। ओके, सो ये जो आपकी जर्नी रही है इसमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव आपके फैमिली में से कौन था आपके लिए? मेरी मम्मी। मम्मी का बहुत सपोर्ट था। मैंने बोला मुझे सारे फील्ड्स चेक किए मैंने,
अकाउंट्स के लिए क्या करना है, अकाउंट्स के हायर स्टडीज़ के लिए क्या करना है, बट वो वहाँ पे भी डर लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मम्मी ने तो लॉकडाउन के बाद भी बोला कि तुझे सीए का करना है तो कर, बट उसमें उतने इन्वेस्टमेंट और उतना टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट भी है। परफेक्ट। तो उसके लिए भी मैं सोचने लगी कि अभी जस्ट कोविड-19 से हम बाहर आए, तो लॉकडाउन से बाहर आए, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सीए का कोर्स परस्यू कर सकूँ। सो सोच रही थी क्या करूँ, बट मम्मी का पूरा सपोर्ट था। मम्मी बोली बीएड करना है तो करो, आई विल हेल्प यू इन दैट, एमकॉम करना है करो, आई विल हेल्प यू इन दैट। बट मेरा मन कहीं और ही था कि मुझे वो सब नहीं करना है। कोर्स लेके मुझे सिर्फ उसका सर्टिफिकेट सजाना नहीं है, मुझे उससे कुछ यूटिलाइज तो होना चाहिए ना, वो पढ़ाई का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिकॉज आजकल के स्टूडेंट्स एक्चुअली उसी के पीछे भागते हैं कि कितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हो जाएं, कितने ज़्यादा कोर्सेज हो जाएं। तो आपको एक्चुअली मल्टीपल कोर्सेज की जरूरत नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए जो आपके लिए सूटेबल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्रतीक्षा ने टीचिंग में करियर शुरू किया। यूजुअली जिस भी करियर में बच्चे काम करना शुरू करते हैं उसी का बाद में सर्टिफिकेशन देना शुरू करते हैं। तो इवन इफ आप बीएड में 2 लाख 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं, आपने 2-3 साल इन्वेस्ट भी करते हैं, तो भी नेवर नो कि आप बाद में उसमें सेटिस्फाइड रहते कि नहीं रहते हैं, राइट। एंड सेम वेज में सीए का होता है, सीएमए का होता है, सीएस का होता है, ऐसे बहुत सारे। सो स्टूडेंट्स के लिए ये पता करना बहुत जरूरी है। नाउ डेज मार्केट में ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको आपका स्ट्रेंथ वीकनेस या फिर आपको आपका स्वॉट एनालिसिस देते हैं, या आपको आपके करियर के बारे में पूरा डिटेल गाइडलाइन देते हैं कि आप किस में अच्छा कर सकते हो, जिसको बोलते हैं करियर काउंसलिंग। साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे टूल्स आ चुके हैं। किसी को अगर उसके बारे में इंक्वायरी करनी हो तो वो हमारे चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टीट्यूट को कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो कमिंग बैक टू अगेन प्रतीक्षा, फिर आपने ये जो जर्नी शुरू की, टोटल कितना टाइम लगा आपको अभी इस यहाँ पे पहुँचने के लिए, शुरू करने के बाद? मैंने 2024 में स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर ही मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 साल के अंदर ही हो गया, राइट। क्योंकि 2024 में आई बिलीव जुलाई में आपने शुरू किया था, जुलाई अगस्त अप्रैल में शुरू किया था, हाँ। और अभी आपका प्रॉपर फेब या मार्च में ही कंप्लीट हो गया, करेक्ट, मतलब बिफोर 1 ईयर जैसे आपने बोला, राइट। सो प्रतीक्षा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका आईआईटी में 2 बार काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग सेशन? एक बार हुआ था। ओके। एंड काउंसलिंग में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा कि उसके बाद आपने सोचा कि हाँ ये इंस्टीट्यूट से मैं अपना करियर कर सकती हूँ शुरू? मुझे जो टीचिंग मेथड उन्होंने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बच्चों को पर्सनल अटेंशन देंगे बोला, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तो वैसे भी मुझे रिस्क लेना ही था, कहीं ना कहीं ज्वाइन करना ही था। तो मैंने सोचा अभी आईआईकेडी को ही क्यों ना ज्वाइन कर लूँ, देखते हैं कैसा रहेगा, क्या जर्नी रहेगा। बट स्टिल आई वाज लाइक ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप एक बार साइमा मैम से बात कर लो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो फिर उन्होंने आपके साथ नेक्स्ट डे मुझे सेम डे, मैं दूसरे केबिन में थी, मीटिंग में थी और मैं आई थी सेम डे रजिस्ट्रेशन के टाइम। हाँ, मैं बाहर बैठी थी। फिर मैंने आपसे बात किया, फिर मुझे लगा नहीं अब तो ज्वाइन करना ही चाहिए। मम्मी के साथ आए थे आप, है ना, इंक्वायरी के लिए? नहीं, बहन नहीं थी, मेरी बहन थी, हाँ याद है, बहन थी। लेकिन जब मम्मी भी आई थी तो हमें लग भी रहा था मम्मी आई है, बहन ही लगते हैं दोनों। हाँ, एडमिशन के फर्स्ट डे में। और अगर आपको भी मिलना है, देखना है, तो हमारे पुराने वीडियोस हैं जहाँ पे इनको फेलिसिटेट किया है, वहाँ पे इनकी फैमिली, मम्मी डैडी आई बिलीव दोनों आए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो उस जर्नी पे भी आते हैं कि आपने टोटल कितने एग्जाम्स अपीयर किए? अराउंड 7 एग्जाम्स। कौन कौन से? IBPS, SBI, हाँ, देन अगेन SSC के 2-3 एग्जाम्स दिए मैंने, राइट। उसके बाद बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक का भी दिया था, ओके, बसंत कैथलिक बैंक का भी दिया था, ओके, नाइस। और ये 6-7 एग्जाम्स में आपका बेसिन कैथलिक डन हो गया और बॉम्बे मर्केंटाइल भी हो गया था। बॉम्बे मर्केंटाइल भी हुआ था, तो उसका इंटरव्यू दिया आपने? इंटरव्यू नहीं, उन्होंने बोला था कि अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप आ जाओ क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक हो चुका है। ओके। बट बसंत कैथलिक और बॉम्बे मर्केंटाइल एक साथ, एग्जाम्स भी 5 डेज के गैप पे था और इंटरव्यू भी आगे पीछे ही था। अच्छा, दोनों में से एक चूज करना था। ओके। तो बसंत कैथलिक का तो इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद बॉम्बे मर्केंटाइल का था, बट मुझे चूज तो एक ही करना था, तो मैंने बसंत कैथलिक को ही चूज किया। वेरी नाइस। मतलब ऑलरेडी आपके रेज्यूम में एक हेवी वेटेज है कि आपने 2 एग्जाम क्रैक किया है और आपने चूज किया जॉब। यूजुअली हम सोचते हैं जहाँ मिल जाए वहाँ कर लेंगे, बट डेफिनेटली आईआईटी के हर एक स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपनी जॉब खुद चूज करते हैं, बिकॉज एक सर्टन 6 मंथ्स के बाद टाइम आ जाता है जहाँ पे आपके 2-3 एग्जाम्स निकलने शुरू होते हैं, देन यू हैव अ चॉइस कि आपको क्या चूज करना है।
ऑल राइट, सो आप बेसिन कैथलिक का एग्जाम कैसा गया आपका? सर ने बोला था कि एग्ज़ाम्स दो दो दो। वैसे तो हम लोग बहुत कम एग्ज़ाम देते हैं, हम चूज़ करते हैं कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम SBI IBPS के लिए होगा नहीं हमसे, हम नहीं देंगे। बट सर बोलते हैं नहीं, एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो पास हो जाओगे क्या? हाँ। इससे अच्छा दे के देखो ना। तो फिर मैंने उसका भी फॉर्म भरा, बेसिन कैथलिक का भरा, बॉम्बे मर्केंटाइल का भरा। फिर फर्स्ट डे जब वहाँ गई तो थोड़ा नर्वस तो थी मैं, क्योंकि उसके पहले जस्ट मेरा SBI का रिजल्ट आया था, हाँ। प्री का, और उसमें मैं 2 मार्क्स से रह गई थी। तो उस दिन से थोड़ा मतलब नर्वस हो गई थी मैं। ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्फिडेंस चला गया था, लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए मैं और थोड़ी मेहनत कर सकती हूँ, ऐसा था। हाँ। बट उसके बाद बेसिन कैथलिक का था तो थोड़ा नर्वस थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम, और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। हाँ। बट फिर भी वो SBI IBPS के एग्जाम्स का था। हाँ, और एग्जाम्स देके हमें हैबिट हो गई है कि सिर्फ करेक्ट वाले मार्क करने। राइट। इसलिए तुक्का नहीं मार रहे थे। मैंने तो तुक्का नहीं मारा, मैंने तो बस जितना मुझे आ रहा था मैंने वो मार्किंग की। ओके, सो ऑल इंडिया रैंकर्स निकले थे बेसिन कैथलिक बैंक में, एंड ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 पे भी अपने स्टूडेंट थे, और 4, 5, 6 पे भी थे। आपका कौन सा रैंक था उसमें? मेरा 35th था। 35th था, ओके। एंड टोटली हमारे 44 स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे। सो उसके बाद जो एग्जाम के बाद वाला फेज था इंटरव्यू तक का, वो कैसा गया आपका? इंटरव्यू में भी पैनल इंटरव्यू था, और इंटरव्यू तो मैंने मतलब जितने बार मैंने इंटरव्यू दिया है, सिंगल पर्सन के सामने इंटरव्यू देना अलग है और पैनल मेंबर के सामने इंटरव्यू देना बहुत अलग है। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मुझे अगर नहीं पता रहता कि इतने सारे मेंबर है तो मैं एकदम रिलैक्स रहती, बट पहले से पता था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, नहीं अब तो देना है। और जब भी इंटरव्यू था तभी मैं गाँव में थी। हाँ। और वहाँ जब भी मुझे पता चला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, इट्स लाइक अभी क्या, तो तुरंत फटाफट से ट्रेन लिया, पापा के साथ में आई और मम्मी मेरी वहीं थी। ओके। यहाँ आने के बाद भी अगर घर में मम्मी और पापा दोनों रहते थे तो कोई ना कोई ऐसा कंसोल करता, नहीं हो जाएगा, अपना बेस्ट देना है। ऐसा सिर्फ पापा थे तो पापा ने तो अपने साइड से बोला ही था, बट आई वॉज लिटिल नर्वस क्योंकि मम्मी और पापा मुझे दोनों चाहिए थे वहाँ। उसके बाद जब नेक्स्ट डे इंटरव्यू था तो मैं कोई चीज़ भूलूँ या ना भूलूँ, दही शक्कर वाला तो मैं कभी नहीं भूलने वाली। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि जब भी प्रणाली थी मेरे साथ, उसने बोला कि साइमा मैम आए हैं। तो मैंने बोला क्यों आए हैं, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तो मैंने देखा दही शक्कर है, तो मैंने और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बात करके। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑलरेडी पापा और मम्मी अलग अलग थे वहाँ। मम्मी गाँव में थी, पापा यहाँ थे, दोनों रहते तो अच्छा लगता, बट वहाँ पे एक फ्रेंडली जोन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दही शक्कर खा के ऐसा लगा नहीं अब तो जाना ही है, करना ही है, अब करना ही है, सिलेक्शन लेना ही है। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने पहले मेरे बारे में पूछा, नाम पूछा, मेरे सरनेम का मतलब पूछा, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ये सब पूछा। फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कंट्रोवर्शियल, कि पापा क्या जॉब करते हैं, तो मैंने बताया कि शेफ़ है मेरे डैड। तो उन्होंने पूछा कि अभी क्या करते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि पहले उनका शेफ़ में क्या प्रोफेशन था, तो मैंने बताया कि पहले वो किचन सुपरवाइजर थे। ओके। और उसके पहले वो प्रॉपर कुकिंग करते थे। ओके। तो उन्होंने पूछा कि दोनों काम में से ज़्यादा टफ क्या है, तो मैंने बोला कि दोनों काम टफ है, क्योंकि हम किसी भी काम को जज नहीं कर सकते ये इजी है वो हार्ड है करके। वो काम उसके हिसाब से, उस फील्ड के हिसाब से टफ ही रहता है। तो दोनों काम मेरे हिसाब से टफ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने अपना प्रिपरेशन कहाँ से किया, तो मैंने बोला IAKD क्लासेस से किया। कैसा है क्लास, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। ओके। तो क्लासेस के बारे में थोड़ा पूछा, तो मैंने बोला ये हमारे क्लासेस में ये होता है वो होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया क्लास, तो ये सब पूछा था। मतलब वो एक्चुअली आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन देख रहे थे कि आप किस चीज़ में कितना पॉजिटिविटी देखते हो और नेगेटिविटी देखते हो। क्योंकि बच्चे जैसे मैं कभी कभी किसी कॉलेज का पूछती हूँ, हमने अपने मॉक इंटरव्यू में भी पूछा था ना कि एक पर्टिकुलर कॉलेज से अगर आप हो तो उसके बारे में कुछ 5 अच्छी बातें और 5 बुरी बातें बताओ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो देखा जाता है कि आप कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव को देखने का नजरिया रखते हो। सो नाइस। तो इस तरह का आपका इंटरव्यू गया। टोटल कितने पैनल मेंबर थे इंटरव्यू में? 12 लोग थे। नाइस। सो इंटरव्यू के बाद उम्मीद थी कि हो जाएगा या ऐसा था? इंटरव्यू अच्छा था, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरे आगे और जो मेरे बाद जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनका कैसा गया रहेगा। हाँ। क्योंकि क्राउड तो था, और जिस तरह उन्होंने डे बाय डे और
शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाया था, Right. क्राउड तो था और मुझे 180 अप्रोक्स 180 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू एक साथ दिया था, ऐसा मतलब शिफ्ट में, और 3 दिन लगातार, क्योंकि अपने ही 44 थे तो 3 दिन अलॉटेड थे ना, ऐसा। और सब एक एक बैच में थे, एक एक शिफ्ट में थे, तो उनकी तरफ से आ रहा था बहुत क्राउड है, इतने बच्चे हैं, ऐसा है, तो थोड़ा नर्वस तो थी कि इतने सारे क्राउड में अपना सिलेक्शन होना तो लगता नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, नहीं हो जाएगा। राइट। और हमने तो हमारा बेस्ट दिया हुआ है, अब आगे का देखा जाएगा, ऐसा था। राइट। सो जिस दिन पता चला कि कंग्रेचुलेशंस, योर इंटरव्यू हैज बीन क्लियर्ड, यू हैव क्लियर्ड योर इंटरव्यू, तो वो रिएक्शन कैसा था आपका? आई वॉज लाइक बाप रे, हो गया सिलेक्शन। और मैं बोली, मुझे भी बताया मेरी फ्रेंड ने कि चेक कर, तेरा इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया है। कौन सी, यही की अपनी डीएसपी की? हाँ, प्रणाली ने ही बताया। ओके। और मैंने बोला मेरा नाम नहीं होगा, वो कोई और होगा, चेक कर। तो वो बोली नहीं, वो तू ही है, चेक कर। मतलब मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा है, और मैंने 2 बार चेक किया। हाँ। तो फाइनली वो मेरा ही नाम था, 25th रैंक था। आई वॉज सो हैप्पी, वाह, फाइनली हो गया। मतलब एग्जाम के बाद इंटरव्यू में और अच्छा आपने परफॉर्म किया, तो आपका रैंक शिफ्ट हुआ था। नाइस नाइस। तो इंटरव्यू में तो आपने रिएक्शन बता दिया, अब अगेन इंटरव्यू होने के बाद जब डन किया, डिक्लेयर किया, हाँ हो गए सिलेक्ट, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या था? उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। उसके बाद फॉर्म सब 2 दिन का इंडक्शन रखा था, और घर पे आए थे सब चेक कर वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। और उन्होंने बोला था कि दोज हु आर इंटरेस्टेड, मतलब आगे प्रोसेस करना है तो वो हमें मेल करे, रिवर्ट करे मेल पे कि यस वी आर रेडी, वी आर डन, जो भी रहेगा वैसा। और फिर 2 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग रखा था उन्होंने, तो उसे ज्वाइन कर। तो फिर जिन्होंने रिवर्ट किया उनका उन्होंने लिस्ट बनाया था, फिर हमने इंडक्शन ट्रेनिंग ज्वाइन किया। वहाँ का मतलब वसीम कैथलिक बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है और वहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत फ्रेंडली नेचर। और उन्होंने बोला कि वसीम कैथलिक बैंक इज अ परिवार। हाँ, उन्होंने फर्स्ट डे पे बोला कि एक परिवार है, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, अगर आपको लगता है कि मैनेजर से बात नहीं बन रही, कम टू एचआर। वाओ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे डिपार्टमेंट में आईटी बैकग्राउंड मेरा है भी नहीं। एग्जैक्टली, हम शॉक हो गए कि इनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, शी इज अ टीचर ऑलरेडी, और कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो टीचिंग भी डिफरेंट, कॉमर्स भी डिफरेंट, अब आईटी, और वो भी हेड ऑफिस, तो वी थॉट कि और ज्यादा वर्कलोड भी हो सकता है क्योंकि हेड ऑफिस में प्लेस किया है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मैं क्या करूँगी वहाँ जाके, आईटी ऑफिसर्स है वहाँ, मैं डिप्यूटी मैनेजर से, उनके पीछे मेरा क्या काम है, ऐसा था। बट उन्होंने मुझे मेरा वर्क प्रोफेशन समझाया कि ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता तो गाइड करते, दैट इज द बेस्ट पार्ट। ओके, मेरे मैनेजर जो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ऐसा जो भी रहेगा। सो हेड ऑफिस में आप प्रोबेबली सबसे यंग हो, या आपसे भी कोई है, या आपकी एज की भी है? मेरे डिपार्टमेंट में मेरे जैसे यंग है, बट हमारे डिपार्टमेंट में मोस्टली क्राउड बॉयज का है। अच्छा। हाँ, और बाकी जितनी लेडीज है वो मैरिड है। ओके ओके। नहीं, आपके पूरे ब्रांच में, हेड ऑफिस में? मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, आईटी डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे है, और नीचे क्रेडिट डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी है, बिजनेस डेवलपमेंट है, तो वहाँ अकाउंट्स है, तो वहाँ मैं कभी इतना गई नहीं हूँ। राइट, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। राइट। अपने इंस्टीट्यूट से आप ही के सेम होम ब्रांच में हेड ऑफिस में कौन कौन है? मैं हूँ, यश है। यश है ना? हाँ, एक स्टूडेंट भी है यश। उसका कौन सा डिपार्टमेंट है? बिजनेस डेवलपमेंट में। बिजनेस डेवलपमेंट में। सो हम जिन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं उनका भी पॉडकास्ट शूट हो चुका है, इनफैक्ट उनके एपिसोड्स रिलीज भी हुए हैं कुछ ही हफ्ते पहले, सो वो आप चेक कर सकते हैं। यश मोहित है, उनको भी इंटरव्यू में क्लास के बारे में पूछा गया था, ही सेड इन द पॉडकास्ट कि उनको भी पूछा गया था कि आपने ये सब कहाँ से किया है तैयारी, एंड ऑलरेडी बैंक के चेयरपर्सन एंड सेक्रेटरी और बाकी जो भी मेन थे वो सब हमें जानते थे, बिकॉज वो हमें नीचे देख के जा रहे थे। उनकी कार आ रही थी, एंड देन वो इंटरव्यू के लिए 3rd फ्लोर पे या फिर ऊपर जा रहे थे, तो हमें देख के ही जा रहे थे। ऑलराइट, सो इंटरव्यू से लेके जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था उसके बीच में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आप लोगों के लिए? हमें बोला गया था बस इंटरव्यू मतलब मेल में कि आपको लोकेशन बाद में पता चलेगा, बट पहले आपको रिवर्ट करना है मेल पे कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं। हाँ, तो वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क था कि अभी ज्वाइन करना है लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता। हाँ, तो करे क्या। हाँ, फिर आपको कॉल किया, सर को कॉल किया, सब एकदम स्ट्रेस में अभी क्या करें, कैसे मेल पे रिवर्ट करें, और पता चला लोकेशन कहीं और दे दिया। और उन्होंने बोला भी था, बिकॉज जब भी मैं इंडक्शन के लिए भी गई थी
दैट डे ऑल्सो उन्होंने बोला कि आपको सेकेंड डे ऑफ इंडक्शन के सेकेंड डे पे आपको पता चलेगा कि आपका लोकेशन क्या है। और उन्होंने पर्सनली मुझे और यश को नाम लेके बोला कि आपको दादर ब्रांच में डालेंगे तो आप चले जाओगे, आप नासिक ब्रांच में सो मेरा पूरा फेस का कलर ही बदल गया था। मैं बोली दादर नासिक मतलब स्पेशली जिन दो को उधर ही रखने वाले उन दो को बोला था। जो हेड ऑफिस के बच्चे उन्होंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए थे ना, उनको उन्होंने पर्सनली बोला कि आपको यहाँ वहाँ डालेंगे तो चलेगा ना, वो जानबूझ के करते हैं ये सब। ओके। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई भी नेशनलाइज बैंक का एग्जाम दो या फिर कोई भी एग्जाम तो आपको नियर बाई लोकेशन ही देते हैं, दिया तो भी थोड़ा दूर ज्यादा नहीं। और उसके बाद हम 1 साल के बाद उनके पास मेल कर सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें नियर बाय का लोकेशन दे दो, हमारा ट्रांसफर कर दो। एंड दे लिसन। यहाँ पे भी वही है, उन्होंने बोला है कि अगर आप 1 साल आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, फिर आपको ट्रांसफर है तो ट्रांसफर मिलेगा। वाओ, ऐसा है। तो ट्रांसफर होता है, और होता भी है। जैसे अभी आपका 2 स्टेशन दूर है, विरार टू वसई, हो सकता है 1 साल के बाद आपको विरार में भी डालें। हाँ। अभी विरार में कैसे डालेंगे? विरार में अगेन IIKD के स्टूडेंट 4 एक ब्रांच में काम कर रहे हैं। विरार ईस्ट में है, विरार वेस्ट में है, राइट। सो ये जो लोकेशन का चैलेंज था, इसको सॉर्ट कैसे किया था? श्याम सर को ही हमने बहुत परेशान किया। श्याम सर से कॉल पे बात किया था, व्हाट्सएप कॉल पे सब डिस्कस कर रहे थे। श्याम सर क्या करे क्या नहीं करे, नासिक डाल दिया लोकेशन तो हम कैसे जाएंगे। सर ने बोला इतना दूर तो नहीं डालेंगे, भले वो लड़का हो या लड़की हो, इतना दूर तो लोकेशन नहीं देंगे, जो भी नियर बाय होगा, जो वो एरिया से बिलोंग करते हैं वही एरिया में आपको लोकेशन दिया जाएगा। सो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप मेल पे रिवर्ट करो। राइट। तो उसके लिए भी हमने एक कॉल लिया। उसके बाद भी ऐसा दिल को तसल्ली नहीं था। फिर वापस से रात को वापस एक कॉल, मेरी मम्मी भी श्याम सर को कॉल कर, श्याम सर को कॉल कर, एक बार पूछ श्याम सर को पूछ। मैंने बोला मम्मी श्याम सर ही बोल रहे हैं मेल पे रिवर्ट करो, दूर नहीं आएगा। और गर्ल्स को तो बिल्कुल दूर नहीं आएगा, भेजेंगे। हाँ। और वैसे ही वैसा इतना दूर नहीं है। हाँ। ट्रैवलिंग भी इतना प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने वो लेटर देखा कि आपको हेड ऑफिस में ही रख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं, दादर नहीं भेज रहे स्पेशली, कैसा था? मतलब इंडक्शन में जैसे ऑफर लेटर पे लोकेशन देखा, क्या रिएक्शन था? मैंने बोला हेड ऑफिस है, ऑलरेडी मैं 2-3 बार आ चुकी तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं। आगे मैंने देखा IT डिपार्टमेंट, मेरा IT बैकग्राउंड, मैं क्या करूँ वहाँ, ऐसा हो गया था। मुझे मतलब मेरा वर्क प्रोफेशन ही समझ में नहीं आ रहा था, इतना मैं ब्लैंक हो गई थी। और सब मेरा ये इतना हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी, लाइक मुझे नियर बाय लोकेशन आया है, ये आया है, स्टेशन के पास आया है। बट मैं ही बहुत स्ट्रेस में थी कि IT डिपार्टमेंट में मैं क्या करूँगी, ऐसा हो रहा है। बट मैंने वहाँ जाके देखा तो IT से रिलेटेड इतना कुछ नहीं है, बट सारा काम PC पे ही है। ऑपरेट करना है, मेल करना है, यही सब काम तो अच्छा है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ये लोग टेंशन में थे कि सेल्स में डालेंगे, और इंटरव्यू में पूछ भी रहे थे कि आप सेल्स करोगे, क्रॉस सेलिंग करोगे, फील्ड पे जाओगे कि नहीं। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में डाल देते हैं इंटरव्यू में, और उसके बाद आपका कैलिबर चेक करने के बाद आपको मिलता वही ऑफ कोर्स जो आपके लिए मतलब ना इजी हो या फिर हो जाए। सो जो आपके सब्जेक्ट्स थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा टफ क्या लग रहा था आपको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू? जो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GMS है। मैथ्स ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था पहले से ही। एंड जिस दिन मेरी मम्मी एडमिशन किया रही थी, मेरी मम्मी बोलती इसका जरा ना मैथ्स पे मम्मी ने हमें पहले ही ये किया था, अवेयर किया था कि इसका मैथ्स वीक है। तो मैथ्स के लिए मैं पहले से क्या नहीं होगा। एंड फर्स्ट डे पे जो हमारे सर थे उन्होंने मुझे बोला कि मैथ्स किसको बोरिंग लगता है। एंड सब नॉर्मल बैठे थे, मैंने बोला एकदम बोरिंग है मैथ्स, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सर ने तो मुझे टारगेट ही बना दिया था कि नहीं अभी तो इसके दिमाग में मैथ्स डालना ही है मुझे। बराबर। एंड बहुत सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था फैकल्टीज का था। और जहाँ जहाँ डर लग रहा था वहाँ आप और श्याम सर तो थे ही, तो इतना कुछ था नहीं। बट पढ़ाई में मेरा मैथ्स ही चैलेंजिंग था। और GA तो कितना भी कर लो वो थोड़ा थोड़ा छूट ही जाता है। और सबसे ज़्यादा इजी मतलब स्कोरिंग क्या लग रहा था आपको? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश लोगों का वो वीक होता है। मुझे वही बीइंग टीचर, यस, और वही इंग्लिश ही सब्जेक्ट था। ओके। तो वो मुझे थोड़ा इजी जा रहा था। अच्छा, आप इंग्लिश के ही टीचर थे स्कूल में? ओके। वो कौन से स्कूल में आप पढ़ाते थे? मैं माउंट मेरी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाती, विरार ईस्ट में जो लोकेटेड है वो। ओके। और वहाँ पे सेकेंडरी या प्राइमरी? मैं पढ़ाती थी प्राइमरी स्टूडेंट्स को, सेकंड स्टैंडर्ड। तो जॉब के साथ साथ ये पढ़ाई मैनेज कैसे होती थी? कैसे आप टाइम डिवाइड करते थे? मैं घर पे तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा था पढ़ाई। हाँ। और कोविड में भी मैंने बहुत ट्राई किया कि वो पढ़ लूँ ये पढ़ लूँ, बट
ऑनलाइन तो कुछ नहीं होता। Right. थोड़ी देर यूट्यूब नोटिफिकेशन आया, फिर यूट्यूब के लेक्चर से पता नहीं कब इंस्टाग्राम से कभी व्हाट्सएप, ये तो पता ही नहीं चलता। Perfect. तो वो तो पढ़ाई हो नहीं रही थी। तो उसी बीच एक सर मिले थे मुझे, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम इंश्योरेंस एजेंट का काम क्यों नहीं करती हो, क्योंकि अच्छा है, तुम बोल भी लोगी। हाँ तो मन तो नहीं था, बट वो टाइम ऐसा था कि कोई भी काम चलेगा, हाँ। बिकॉज कहीं एवरीवन वाज जॉबलेस, किसी के Right. पास जॉब नहीं, सब घर पे बैठे थे। राइट। तो वो टाइम पे मैंने एंड बोला बीइंग कि कोविड बैच, एक तो एचडीएफसी ने ऑलरेडी डरा दिया था। एचडीएफसी के एक नोटिफिकेशन Yes. है, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, एक नोटिफिकेशन हमने भी देखा था, हमारे स्टूडेंट ने भी देखा था, काफी डर गए थे। हमने हमारे साइट पे वो डाला भी था कि ये देखो, और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में यही हो रहा है, इसलिए घबराओ मत, रन फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स, विद इन अ ईयर आप लोग क्रैक कर सकते हो चीज, है ना? तो है। क्या था वो एचडीएफसी का नोटिफिकेशन? न्यूज़ पेपर में एचडीएफसी का नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसीज निकली थी। तो आई वाज लाइक एक बार इंटरव्यू दे के देखते। ऊपर उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा था कि कोविड में स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड फॉर दिस। क्या? तो मैंने बोला बाप रे, मतलब अभी तो अगर एचडीएफसी बैंक ही अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वी विल नेवर गेट एनी अपॉर्चुनिटी इन एनी कॉर्पोरेट करेक्ट। सेक्टर्स, मिलेगा ही नहीं, फिर क्या मतलब है? एक बार पोटेंशियल देखना चाहिए। और उनका भी बोलना एक वे में सही है कि सही। कोविड बैच के बच्चे घर पे से पास आउट हैं, एग्जाम्स भी उन्होंने फिजिकली कुछ दिया नहीं है, सब ऑनलाइन था, तो उनका क्या पोटेंशियल होगा, वो क्या ही करेंगे, ऐसा था। तो तभी मैंने सोचा कि अभी कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैंने इंश्योरेंस एजेंट का एग्जाम दिया अच्छा, दिया था आपने? दिया था। और एलआईसी में एज अ इंश्योरेंस एजेंट काम किया था 8 महीने, 8 वाह, months। कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो भी बहुत ये था, मतलब सब ऑनलाइन था। ओके। कुछ भी ऐसा उन्होंने मुझे पहले बोला था कि आपको कहीं जाके किसी के घर पे इंश्योरेंस Policy पॉलिसी लो, बेचना है। इंश्योरेंस पॉलिसी लो, ऐसा कुछ करना नहीं है। जो भी है वो ऑनलाइन होगा, आपको बस उनको बताना है कि कैसा है क्या है। तो वही सब था वो 8 months। मतलब मैं मेरे आईडी पे वो इंटरव्यू, मतलब एजेंट्स इंक्वायरी डालते थे? हाँ इंक्वायरी डालते थे, और फिर मेरे पास कस्टमर्स आते थे और मैं उन्हें जो भी पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो भी अच्छा, रहेगा वो okay. बताती थी, ऐसा था। तो 8 महीना करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कितना हेक्टिक है ये वर्क, ऑफ कोर्स, ये मुझसे होगा ही नहीं। क्योंकि हमें सिर्फ उनको समझाना नहीं, एक्चुअली उनसे पॉलिसी ये करना है, खरीदवाना है, और टारगेट रहता है कि Target रहता आपको वो है। कंप्लीट करना ही है, इतने कस्टमर्स आपको कलेक्ट करना ही है, Right. उनसे अप्रूवल लेना ही है। Right. तो वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला अभी तो ये होगा नहीं, अभी तो कुछ और करना पड़ेगा। Right. और ऐसे करते करते कोविड जैसे खत्म हुआ तो तभी वैकेंसी आई मुझे स्कूल से। ओके। तो फिर मैंने बोला कि एक बार जाके देखती, क्योंकि मैं घर पे ट्यूशन्स तो लेती थी। Right. तो फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उन्हें मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा। इंटरव्यू के बाद उन्होंने बच्चों के बीच में मेरा डेमो लेक्चर्स रखा था, तो उन्हें वो भी अच्छा लगा। स्कूल में भी 3 साल मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, राइट। लेकिन मुझे उसके बाहर निकलना था। हाँ, मतलब वो था ही नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं था उसमें। काम तो अच्छा जा रहा है, दिन अच्छे जा रहे हैं, बट मन से अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। करेक्ट। तो आईआईटीडी के बारे में सबसे अच्छी चीजें आपको, मतलब ऐसा क्या अट्रैक्ट कर रही थी कोर्स के ड्यूरिंग, जो आप कोर्स कर रहे थे तभी? मुझे सबसे बेस्ट पार्ट, जब मैं टीचर थी तभी भी मैं यही बोलती थी एंड अभी भी मैं यही बोलती थी कि सबसे बेस्ट पार्ट था कि बच्चों के पीछे लग के आप क्लासेस क्यों नहीं आते हो, आपने ये एग्जाम क्यों नहीं दिया। इनकी मम्मी ने शेयर किया है, वो मैडम से मिलवाओ जो कंटिन्यूस कॉल करते हैं जब प्रतीक्षा क्लास आती नहीं है तभी। क्योंकि मैं आती थी, बट सैटरडे को मेरा टाइमिंग का थोड़ा क्लैश था, तो मैं नहीं आ पा रही थी। राइट। बट उसके लिए भी कॉल करना, एग्जाम्स नहीं दिया उसके लिए भी कॉल करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ऐसा कोई नहीं करता। Right. इतना फीस दे दिया है, बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा होगा, आ रहा है तो पढ़ रहा होगा बस। Right. उसके लिए इतना एफर्ट्स कोई नहीं लेता। Right. पेरेंट्स पूछते कि पढ़ रहा है ना तो एग्जाम दे रहा है ना, ये बट एज अ पेरेंट के जैसे गाइड करना, दिस इज द बेस्ट पार्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है Yeah. कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, चिंतन मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करना, हाँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाइस। सो क्या लगता है आपको, अगर आप ये चीज घर से कर रहे होते प्रिपरेशन, तो आपका विद इन अ ईयर हो जाता या? नेवर। कभी नहीं होता, क्योंकि मैंने 1 साल ऑलरेडी घर पे से पढ़ाई की है, हाँ। यूट्यूब से की है। बट पढ़ने के बाद इतने सारे डाउट्स किसको पूछो और कैसे क्लियर करूँ। करेक्ट। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि ये इतना क्लासेस का, ये आपको वो क्लासेस मिलेगा यूट्यूब के थ्रू, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कुछ हो पाएगा।
जो फिजिकली आपको टीचर गाइड करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट, वो अलग ही होता है। हम उन्हें कोई भी डाउट कभी भी जाके कैसे भी पूछ सकते हैं कि हमें ये डाउट है, वो डाउट है, ये एग्जाम का क्या है, वो एग्जाम का क्या है। जो अभी है, अभी आपको थोड़े थोड़े मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बट वो पूरी तरह नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि क्लासेस में ही वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो। और मुझे पहले तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि क्लासेस के थ्रू कुछ हो पाएगा। बस मैंने बोला 1 साल देखते हैं, जो होगा वो होगा, क्योंकि वैसे भी तो मुझे रिस्क लेना है। अपना खुद का टारगेट 1 ही साल था। हाँ, मैंने बोला कि 1 साल दूंगी, होगा तो होगा, नहीं तो कोई भी फील्ड में मास्टर्स करके एक डिग्री ले लूंगी और कहीं कॉर्पोरेट में लग जाऊंगी। अभी तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है फिर और तो रिस्क तो लेना था। लेकिन जैसे जैसे मैंने क्लासेस में, मेरी बहन बोलती तुझे क्लासेस से फोन क्यों आता है, तू क्लासेस नहीं जा रही है, तो उसके लिए भी फोन कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो हाँ, वो तो बेस्ट पार्ट है। और एग्जाम क्रैक करने के बाद बच्चों को मोटिवेट करना, पेरेंट्स से डिस्कस करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट है। सो ये तो हम समझ गए कि किस तरह से एक्चुअली प्रतीक्षा ने जो बोला वो पॉइंट मैं सब एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारा वीडियो आई एम श्योर एस्पिरेंट्स देख रहे हैं एंड आप घर से तैयारी कर रहे हो तो करो, लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन स्ट्रांग है तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी गाइड एंड मेंटर की ज़रूरत है और उनका हेल्प आपको लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये स्टेप लेना चाहिए कि अगर आपकी लोकेलिटी में इफ़ यू फाइंड एनी कोचिंग जो बेस्ट है, उनके रिव्यूज़ चेक करो, उनके बारे में सारी चीज़ें देखो, वेबसाइट या सोशल मीडिया उनका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि IIKD में प्रोबेबली स्टूडेंट्स वही करते हैं, जब वो काउंसलिंग के लिए आते हैं तो भी वो सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारा पास्ट रिव्यू या हिस्ट्री कैसा रहा है। बैक टू बैक IIKD is 9 years awarded with prestigious awards, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी जो IIKD की है, दैट इज CASME ट्रेनिंग मेथडोलॉजी। ये ट्रेनिंग मेथडोलॉजी स्टूडेंट को एकदम स्ट्रीमलाइन करता है। ब्लाइंडली वो नहीं जाते कि जो रैंडम एग्जाम आ रहा है वो भर दिया कर दिया, नहीं, सबकी एक एनालिसिस शीट होती है, कोर्स मॉनिटर होते हैं एंड उनको स्टेप बाय स्टेप पे अप्रिसिएट किया जाता है, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, मॉनिटर ऑफ द मंथ। इनफैक्ट प्रतीक्षा के बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें हैं IIKD में, IIKD विरार में, जहाँ पे उनका क्लास चलता था वहाँ पे, और वो एज अ मेमोरी हमने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। आपने देखा उस दिन? हाँ, देखा। क्या है वो बताना चाहोगे? हाँ, वो स्टार मेकिंग कंपटीशन था और कंदील मेकिंग बेसिकली। हाँ, कंदील मेकिंग कंपटीशन था। तो मैंने उसमें स्टार जैसे कंदील बनाया था और मुझे बहुत मन था कि मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे ड्राइंग क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। तो वो मैंने बनाया और उसमें से प्रवाह का ऐसा बीच में बैच लगाया IIKD के साथ, और वो मैंने क्लासेस में सबमिट किया। तो मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली कितने दिन रखेंगे रख के भी, और वो पेपर का है तो थोड़े दिन में तो वो खराब हो जाएगा। तो मैंने देखा 1 दिन लगाया था उसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं रिसेंटली गई थी जब भी DSP बैच के लिए बुलाया था, तभी जैसे ही मैं एंटर करी थी मैंने देखा वो कंदील लगाया था और उसका अभी भी वो बैच का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मम्मी को दिखाया, देखो अभी तक रखा है IIKD वालों ने। जो भी हम स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करते थे, आई डोंट नो उसका क्या होता था, बट इंस्टीट्यूट में क्या है ना कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है। स्टूडेंट ने अगर उसमें 1 दिन की मेहनत है या 1 घंटे की भी मेहनत है, तो एटलीस्ट हमारा तो ऐसा है कि वो जब तक हम स्टोर कर सकते हैं हमें करना है, बिकॉज फॉर अस इट इज़ अ मेमोरी। स्टूडेंट तो हमारे पास से 1.5 साल में निकल जाते हैं, ऑल द लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है, तो वो आते हैं रिटर्न, बट ये तो उनकी मेहनत है। तो सबके कंदिल सबके दिए सब लगे हुए ही है। नाइस। सो एनी सच एडवाइस जो आप हमारे एस्पिरेंट को देना चाहोगे, या कुछ ऐसा जो वो मिस्टेक कर रहे हैं तो वो अभी वहीं पे रोक दे उस चीज़ को? मैं सबसे पहले बोलूँगी कि आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, पहले अच्छे से उसके बारे में वेरीफाई करो कि वो स्ट्रीम में मुझे जाना चाहिए कि नहीं, उसका आगे स्कोप है या नहीं। यस, करेक्ट। स्कोप नहीं है, सब वही फॉलो कर रहे हैं, मैं भी वही फॉलो करूँगा, तो फिर आगे स्कोप नहीं रहेगा। और पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है और अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। सिर्फ डिग्रीज, वो मेरा फ्रेंड ये कर रहा है, ये मेरी फ्रेंड ये कर रही है, मैं भी वही करूँगा, और बाद में उसका कोई स्कोप नहीं रहा तो पूरे जिंदगी भर तो हम पढ़ नहीं सकते। एट अ एज हमें हमारे पैर पे खड़े रहना है। तो अगर पूरा 35 एट अ एज ऑफ 35 तक हम पढ़ाई करते रहेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन उसका कोई यूज भी होना चाहिए, ऐसा पढ़ो। और कोई ड्रीम आप लेके चल रहे हो कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, स्टिक टू इट। राइट, उस पर स्टिक रहो, उसको छोड़ो मत। कोई कुछ भी बोले, लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, नहीं ये क्या होगा। मुझे खुद को बोला था कि ऑल इंडिया रैंक निकलता है,
मुझे नहीं लगता तेरा होगा, तू कितना पढ़ती है दिन में, घर पे जाके क्या सुबह क्लासेस जाती है, फिर क्लासेस से आती है 11 बजे तक, फिर 12 से 6 जॉब पे जाती है, जॉब 6 से 8 ट्यूशन्स लेती है, 8 बजे के बाद तू कब पढ़ेगी, तेरा कब होगा सिलेक्शन, हमें नहीं लगता। लेकिन फिर भी इतने हेक्टिक शेड्यूल में आपने किया सीरियसली, और रात तक मैं बैठ के पूरा मिडनाइट स्टडीज, मेरी बहन भी रहती थी मेरे साथ में, और वो हम दोनों पूरा पढ़ाई करके फिर मैंने निकाला है, मेरे एग्जाम दोनों क्रैक किया। तो यही बोलना है कि जो भी एग्जाम दे रहे हो पूरा एफर्ट्स लो, ऐसा होना चाहिए मन में कि ये मेरा फर्स्ट और आखिरी एग्जाम है, ऐसा दो एकदम, वो जोश रहना चाहिए एग्जाम देते थे। और जो भी स्टडीज कर रहे हो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा पंक्चुअल और स्टिक टू दैट, छोड़ो मत। 4 लोग 4 बातें करेंगे, इग्नोर देम, जस्ट उस पे थोड़ा। मतलब अभी क्या हो रहा है पता है, मैंने अभी आज ही जस्ट मॉर्निंग में एक केस सॉल्व करके आई हूँ कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो टफ जा रहा है, और उसकी वजह से एक स्टूडेंट आके बोलती है कि मैम मेरे को नहीं लगता मुझसे हो पाएगा। तो आई सेड व्हाट, मतलब ये तो चैलेंजेस आएंगे ही ना, आपने जो डिसाइड किया है इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपके सामने एक पीस ऑफ केक की तरह वो आएगा। चैलेंजेस तो आएंगे, चैप्टर्स आपके लिए शायद इजी ना लगे स्टार्टिंग में, बट आपको तो उसको करना ही चाहिए। तो इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से पूरा का पूरा बैकफुट पे आना कि नहीं मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगी। सेकंड और एक केस है मेरे पास रिसेंटली, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए थ्रू वीडियो। मैम मेरा मोटिवेशन डाउन हो चुका है। तो आई सेड ये आप तैयारी जॉब के लिए कर रहे हो, इसमें कैसे मोटिवेशन डाउन हो सकता है? हो भी रहा है तो अपने अंदर से आना चाहिए कि नहीं याद करो। फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है कि आपने शुरू किया था तब किस डिटर्मिनेशन या किस जज्बे से शुरू किया था, अब वो जज्बा डाउन जा रहा है। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर स्क्रीन टाइम। आप अपना इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब सब डिलीट करो, और अगर आपको लगता है नहीं यूट्यूब पे कंटेंट है तो मुझे यूज़ करना चाहिए तो कीप ओनली यूट्यूब, बाकी सब सोशल मीडिया ऐप ना डिलीट करो। और IIKD में तो ऐसे कंपल्शन किया जाता था। आई स्टिल रिमेंबर यहाँ पे हमारे एक फैकल्टी थे जो पकड़ के डिलीट करवाते थे ऐप। तो ये काम करेगा बिकॉज स्क्रीन टाइम की वजह से 2 चीज़ें, एक तो आप आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे, एंड सेकेंड टाइम कैसे जाएगा पता नहीं चलेगा। एंड लेटर ऑन यूल रियलाइज कि टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट था जो मेरे पास था, बट मैंने उसको गवा दिया। सो नाउ और एक चीज़ है मुझे आपसे पूछनी है कि आपको क्या लगता है स्टूडेंट को, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका कैलिबर है कि वो CA कर सकता है, दिन का 8-8 घंटा पढ़ाई कर सकता है, तो वो दिन के 4 घंटे में बैंकिंग क्लियर नहीं कर सकता। आई मीन आपका इसके ऊपर थॉट क्या है कि द पर्सन शुड गिव अ ट्राई इस गवर्नमेंट जॉब के लिए? राइट, अगर आपका एग्जाम ही नहीं निकल रहा है फॉर 1 year, for 2 years, just still trying, but it is still not working, तो मेरे हिसाब से एक ट्राई देना चाहिए। और आराम से हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज फाउंडेशन में जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश किया है उनके CA फाउंडेशन में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा उस पर पॉलिशिंग करके हर CA एस्पिरेंट एंड CS वाले भी इनफैक्ट उनको गवर्नमेंट का ना कम से कम 6 ट्राई तो देना चाहिए। एंड ये मैं 6 ट्राई इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगेन देखो प्रतीक्षा के भी 6 से 7 में 2 निकले। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने फर्स्ट दिया और फर्स्ट निकला, हाँ बहुत आउटस्टैंडिंग हो, बहुत पहले से तैयारी चल रही है तो फर्स्ट दिया फर्स्ट निकला, हो सकता है। नहीं तो 6 तो देना ही है, तो जाके आप एक्सपेक्ट करो कि एक रिजल्ट निकलेगा, बिकॉज इसमें है महाराष्ट्र में इतना नहीं है बट ऑल इंडिया कंपटीशन रहता है, राइट। और एग्जाम देने से मोटिवेशन आता है, राइट। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? कर रही हूँ मैं किसी चीज़ की तैयारी, मतलब अभी और आगे चल ही रही है, बैंकिंग का ही है, तो उसकी तैयारी चल रही है। लेकिन मैं जिस तरह तैयारी करने की कोशिश करी वो अब तक हो नहीं पा रहा है, थोड़ा वर्क है, ट्रांजिशन फेज है ये। अभी हमने आपको समझाया था कि नया नया जॉब लगता है तो थोड़ा टाइम जाता है, एडजस्ट होने में 3 से 4 महीना हाँ लगेगा आपको पूरा शेड्यूल बिठाने में, बट एक बार जब बैठ जाए तो डिसिप्लिन वे में उसको कंसिस्टेंटली रोज करना, एक भी दिन कंटाला रहा है बोल के उसको ड्रॉप मत करना, राइट। और वैकेंसीज हैं, अभी एक नए जॉब पे लगे हो तो थोड़ा सेटल हो जाओ, 4-5 महीने वहाँ पे सीख लो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए तो बहुत है ना, करेक्ट। और जो बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं, जो सिर्फ चेक के बारे में सुना है, वहाँ चेक क्लियरिंग कैसे होता है, RBI के गाइडलाइंस के थ्रू वहाँ चीज़ें कैसे फॉलो करनी पड़ती है, नहीं किया था RBI ऑडिटर आते हैं। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते हमारे यहाँ पे RBI ऑडिटर थे, फॉर अ वीक दे वर गाइडिंग एवरीथिंग। हमारे जिस सॉफ्टवेयर पे हम ऑपरेट करते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने चेक की, क्या गलत है क्या सही है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है और उनके गाइडलाइंस के हिसाब से हमें सारी चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती है। और हमें लगता है कि अगर 1-2 मिस हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, बट सीरियसली 1-2 की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड
बैंकिंग सेक्टर में पहले के जैसा स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट रहा नहीं है। वाई? बिकॉज उनको कॉर्पोरेट जॉब बहुत मिल रहा है, कॉलिंग का मिलता है, कभी सेल्स का मिलता है, कभी कुछ केवाईसी मतलब ऐसे ही बाहर डेटा एंट्री वगैरह का मिलता है। तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, स्पेशली कॉमर्स वालों को और आर्ट साइंस, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स में वैसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बीए बीकॉम बीएससी कोई भी आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में यू शुड गिव अ ट्राई, बिकॉज बैंकिंग इज वन थिंग जहाँ पे इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी रिलाई करती है और आपको बहुत सीखने को मिलता है कि एक्चुअली पूरा देश या पूरा ये जो फाइनेंस है, फंड है इंडिया का, वो चल कैसे रहा है। जैसे इन्होंने बताया, आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो कैसे वर्क कर रही है और किस तरह से। और फाइनेंस इज समथिंग जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में अभी इतना फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर्स नहीं होते हैं, बट बैंकिंग में करियर करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ग्रोथ है। एंड पर्सनल लाइफ में इसलिए क्योंकि आपके आगे की जो जनरेशन है वो भी सिक्योर हो जाती है फाइनेंशियली, क्योंकि आपके पास सब आइडिया है, आपके पास पूरा नॉलेज है कि क्या करना चाहिए, कौन से वक्त पे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बैंकिंग या फिर कोई भी फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर्स कैसे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई बिलीव मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। बेसिन कैथलिक बैंक में ज्वाइन होने के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी शूट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी जो बाकी हैं, और वन ऑफ देम इज प्रतीक्षा जिनके साथ आज हम बैठे हैं। बहुत जल्द आई बिलीव कि प्रतीक्षा को वापस हम वेलकम करेंगे एज मे बी क्लरिकल ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट इन एसबीआई और आईबीपीएस, राइट? सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, इंस्टीट्यूट आपको लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी देता है इवन आफ्टर सिलेक्शन, तो यू शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड टाइम निकाल के आप आना। एंड इसी तरह से और भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज डिकोड करने बाकी हैं, तो हमारे साथ बने रहिए इसी चैनल पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल, like this video and do share it with all your friends, family, relative, cousins and aspirants. Thank you. Jai Hind.